एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तो आज जिस चीज के बारे में बात करेंगे उस सब का आपको बेसब्री से इंतजार था। मुझे बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि मैम हम कैसे प्रिपरेशन करें CUET 2024 एग्जामिनेशन की एंड स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट की। तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम यही चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है आपकी CUET 2024 एग्जामिनेशन की इन 3 मंथ्स। सो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले गुजारिश है सभी लोगों से, एक बार सेशन को फटाफट से धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CUET 2024 एग्जामिनेशन की, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप अच्छे यूनिवर्सिटीज में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JMI, JNU, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, या बात कर ले आपकी जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो थ्रू CUET 2024। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन कि कैसे आपको CUET के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप 3 महीने में बेस्ट कर सको और रिजल्ट अच्छे ले आकर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में लैंड करो। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि CUET 2024 एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, और जब थोड़ा सा वीडियो के आगे में आएंगे तो हम देखेंगे स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें 3 महीने में। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपका जो CUET 2024 का पैटर्न है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 होते हैं। ठीक है। अब इस 50 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है हर एक लैंग्वेज में। आपको टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट्स दिया जाएगा हर एक लैंग्वेज में। पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश लेते हो या आप हिंदी लेते हो तो इंग्लिश में आपको 45 मिनट्स मिलेगा और हिंदी में भी आपको 45 मिनट्स मिलेगा। ठीक है। चलिए, अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें, जो आता है हमारा डोमेन। डोमेन में क्या होता है कि आप यहाँ पे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। आप अपने कोर्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप अपने डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, जहां पर 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा, और 60 मिनट्स आपके दिए जाएंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, तो इन सब सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर जो वैसे वाले सब्जेक्ट्स उसमें 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है। बाकी में जैसे आपका अगर अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, तो इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। क्लियर है? यस। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 3, दैट इज जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में अगर हम बात करेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 60 दिए जाएंगे, लेकिन इस 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है। जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 160 मिनट्स मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, वेरी इजी, आप आसानी से कर सकते हो। आगे अगर मार्किंग स्कीम की बात करें, तो अगर आपका आंसर कोई राइट है तो अगर आपके राइट आंसर पे आपको +5 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, मान लो 40 का 40 सही हो गया, हर क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिला। ठीक है। तो आप ये पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। अब 200 मार्क्स में से आप कितना पाओगे, ये CUET 2024 का जब पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद यही सेम चीज आपके डोमेन में भी है, लेकिन जनरल टेस्ट में ऐसा नहीं है। जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आप 50 × 50 अगर करिए तो 250 मार्क्स का पेपर होता है आपका जनरल टेस्ट का, और इस 250 मार्क्स में से कितने नंबर स्कोर करते हो ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड होता है। चलिए आगे अगर हम देखें तो रॉन्ग आंसर पे आपको -1 मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो और कोई भी अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहां पर आपको नो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, मतलब 0 नंबर मिलेगा, सिंपल एज दैट। तो ये तो बात होगी आपके पैटर्न की। नाउ कमिंग टू सिलेबस ऑफ योर
एग्जामिनेशन, सीयूटी एग्जामिनेशन, तो लैंग्वेज का पेपर की बात करेंगे तो लैंग्वेज पेपर में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस दिए जाएंगे, फैक्चुअल्स दिए जाएंगे, आपके नरेटिव्स दिए जाएंगे, आपके लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज का पेपर है ये आपको रुबैका मैम बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हैं, ठीक है, उन्होंने वो पढ़ा भी रही है अभी, ठीक है, तो उनकी आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। आप अड्डा 24/7 के जो लैंग्वेज वाली बुक है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब अगर हम डोमेन की बात करें तो एनटीए का जो वेबसाइट है http://cuet.sama.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर जो डोमेन का स्पेसिफिक सिलेबस है उसको आप यहाँ पर निकाल के आप उसमें रीड कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट, व्हाई इट इज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इजी है बट स्कोरिंग भी है, यस नो। तो नाउ अब आपको जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, जीके एंड करंट अफेयर्स आता है, जिसको कैसे प्रिपेयर करना है स्पेसिफिकली ये सेशन उसी के लिए डिजाइंड है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हाउ यू कैन स्कोर 250 आउट ऑफ 250 और वी कैन से नियर टू 250 इन जनरल टेस्ट इन 3 months। 3 महीने में कैसे आप प्रिपेयर करेंगे जनरल टेस्ट को, चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल टेस्ट ओनली, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है। जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, दैट इज क्वांट्स, रीजनिंग आता है और जीके एंड करंट अफेयर्स आता है। जीके में भी स्टैटिक जीके आता है, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है तीनों सब्जेक्ट को, सबसे पहले हमें इसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखना चाहिए, उसके बाद बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं और 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, धीरे धीरे हम चारों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका पैटर्न तो देख ही लिया है भाई। पैटर्न हमने क्या देखा, सी कि 60 मार्क्स का पेपर है जिसमें से हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इस 50 क्वेश्चंस में से अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो प्रीवियस ट्रेंड्स देखा गया है 2021, 2022, 23 का, उसमें हमने यहाँ पर देखा है कि किसी सेक्शन में क्वांट्स ज्यादा आ रहा है, किसी दिन क्वांट्स ज्यादा आ रहा है, किसी शिफ्ट में रीजनिंग ज्यादा आ जा रहा है, किसी में जीके करंट अफेयर्स ज्यादा आ रहा है। तो हमने बहुत ही इक्वली डिवाइड किया है कि क्वांट्स में इक्वल क्वेश्चंस, अगर क्वांट्स की बात करो तो यहाँ पे 10 से लेके आपके 12 क्वेश्चंस तो क्वांट्स के रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इक्वल अगर यहाँ पे डिवीजन किया जाए तो आपके अप्रोक्स 10 to 12 और अगर मैक्सिमम बात करें तो 14 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेंगे ही रहेंगे, जिसमें आपका जो, अगर हम बात करें इसके प्रीवियस ईयर पेपर की, तो प्रीवियस ईयर पेपर और सोर्सेस की बात करें तो विवेक सर आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं सीयूटी अड्डा 24/7 पर। आप उनके वीडियोस को भली भांति देख सकते हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए। वही अगर हम इसकी बात करें स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, देखिए हमें थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, क्योंकि 2 तरीके के बच्चे होते हैं, जिनकी क्वांट्स अच्छी होती है, जिनकी क्वांट्स नहीं अच्छी होती है। जिनकी क्वांट्स अच्छी होती है वो क्या करेंगे, फटाफट से अपने सिलेबस को प्रिपेयर करने के बाद प्रैक्टिस पे लग जाते हैं, प्रैक्टिस पे, ठीक है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस पे लग जाएंगे और फिर आप प्रैक्टिस के बाद क्या करेंगे, मॉक्स, ठीक है। प्रैक्टिस किससे करना है, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डीपीपी से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, और आप मॉक से कर सकते हो। अब अगर हम बात करें, या फिर आप किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नो इश्यूज, आप बुक से भी प्रैक्टिस करो, आप फिर आप आ जाओ मॉक्स पे, ठीक है। अब दूसरा एक हमारे जो बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है, क्वांट्स अच्छी नहीं होती है, उनको अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ टॉपिक्स निकाल लेने चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर, ठीक है। देखो आप लोगों को ना एक बार सिलेबस देखने के बाद, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है,
ठीक है, जिसमें सिलेबस में आपका टाइम इन वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, बोट स्ट्रीम, ट्रेन्स, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, फिर एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा आता है। ये आपके कुछ मेजर पोर्शन हो गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखना है। प्रीवियस ईयर आप मार्केट से ले आओ, अड्डा की बुक खरीद लो या विवेक सर कराएंगे उससे देख लो, जहां से आपको प्रीवियस ईयर मिले आप थोड़ा सा देखो वहां पे क्या क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको इजीएस्ट टॉपिक, जैसे इजीएस्ट टॉपिक आपका क्या हो गया, नंबर सिस्टम इजीएस्ट है, नंबर सिस्टम इजीएस्ट है, परसेंटेज एकदम इजीएस्ट वाले हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में अगर आप मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चंस ना करके एकदम इजी वाले क्वेश्चंस करते हो रेशियो प्रोपोर्शंस में तो ये भी इजी हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क इजी है, पार्टनरशिप इजी है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एकदम इजी है, बोट स्ट्रीम आपका तो टाइम एंड डिस्टेंस पे ही बेस है, टाइम एंड डिस्टेंस इजी है। तो अगर ये आप 5-6 टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, आपका कॉइंस तो यार अप्रोक्स हो ही जाएगा। मतलब आप एटलीस्ट 14 में से आप कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो कॉइंस में, विच इज वेरी क्वाइट गुड। कोई इंसान हर पूरा क्वेश्चन नहीं करके आता एग्जामिनेशन में, है कि नहीं? तो ये आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कॉइंस को करने के लिए। समझ में आ रही है बात? अब 3 महीने में आप यार 5 to 6 टॉपिक्स इफ यू सेलेक्ट तो आप उस पर प्रैक्टिस कर दो, मतलब वीडियो से देख के, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो रहे हैं वहां से आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे कर लो। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे करने के बाद प्रैक्टिस करो बुक से, फिर मॉक टेस्ट, यही एक इजीएस्ट वे है। ठीक है, आप प्रैक्टिस बुक से भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर से करो, उसके बाद मॉक्स पे आ जाओ। इफ इट टॉक अबाउट रीजनिंग, अगर हम यहाँ पे रीजनिंग स्पेसिफिकली बात करें तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आता है, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग आता है, जजमेंट एंड रीजनिंग आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, पजल कभी कभी आ जाता है, डायरेक्शन टेस्ट आता है, मिरर एंड वाटर इमेजेस, क्लासिफिकेशन, कुछ वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग करके आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब रीजनिंग आपको किससे पढ़ना है, हमारे अमित सर पढ़ा रहे हैं इस समय CUT अड्डा 24/7 पर, ये एक सोर्स है। आप अड्डा 24/7 की बुक को ले सकते हो रीजनिंग की, ठीक है, वो भी काफी अच्छी बुक है, या आप जहां से आपको मन करे वहां से रीजनिंग की बुक ले लीजिए। ठीक है, आप यहां से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार मेरे अपने अनुमान से, because I have also prepared for the government exams, I have been selected in the government exams, तो आपको क्या करना है, कॉन्स ऑन रीजनिंग के लिए तो सिंपल है बेटा, एक बार सिलेबस पूरा कर लो अपने हिसाब से, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इट इज ट्रू इन कॉन्स एंड रीजनिंग। कॉन्स रीजनिंग तुम्हारा ऐसा सेक्शन है, तुम्हें अगर तुम्हारा सही है तो सही है, नहीं सही है तो नहीं सही है। समझ में आ रही है बात? तो इसको अच्छे से कर लो। कॉइंस जिसकी अच्छी है बढ़िया है, जिसकी नहीं अच्छी है उसको 6 to 7 टॉपिक सेलेक्ट कर लेने हैं, कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कहां से करना है, प्रीवियस ईयर से, बुक से एंड मॉक टेस्ट से। आगे बात समझ में? 3 महीने में कर सकते हो। अब अगर आगे बढ़े हम बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स। तो आप सभी को पता है मैं जनरल टेस्ट के लिए ही पढ़ा रही हूं, स्पेसिफिकली जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो मेरा अनुमान जीटी के लिए है, क्योंकि पिछली बार जब हम एनालिसिस करवा रहे थे बच्चों को तो बच्चे को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, कि हाँ मैम ये चीज़ है, तो हमने तो जब से CUT स्टार्ट हुआ है तब से मैं CUT एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रही हूँ, स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट के लिए। और जनरल टेस्ट में मैंने कॉइंस का ट्रेंड देखा है, रीजनिंग का ट्रेंड देखा है, तो बस बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस कॉइंस रीजनिंग में। अब जीके करंट अफेयर्स तो मैं ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं जो यहाँ पे देख रहे होंगे। गाइज, जीके एंड करंट अफेयर्स, माय नेम इज वैशाली शुक्ला। ठीक है, मैं आपको जीके एंड करंट अफेयर्स जनरल टेस्ट के लिए पढ़ाती हूँ CUT अड्डा 24/7 पर। अब तुमको बहुत बड़ा सवाल आता है कि कैसे प्रिपेयर करें जीके करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है। स्टैटिक जीके की बात करेंगे। स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेवोल्यूशंस, रिवर ट्रिब्यूटीज, सिटी रिवर्स, स्पेसिफिकली टॉपिक बता रही हूं मैं।
इन्वेंशन, डिस्कवरीज, डांसेस, सिटी निकनेम्स, एब्रीविएशन, कैबिनेट, सीएम, गवर्नर, सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, बैंक एंड हेडक्वार्टर्स, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, rank and indexes, books, authors, first in India, superlatives, battles and movements, country capital and currency, state capital, language, diseases, unit measurement. उसके बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, बाउंड्री लाइंस विद इंडिया, अवार्ड्स, ऑनर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन इंडिया, बजट, इकोनॉमिक सर्वे. तो बेटा यहां पर ही आपके सारे स्टैटिक टॉपिक्स हो गए जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को ही मिलेगा, तुम देख लेना. Once you give the paper, come here and see the topics. वो आपके पेपर में आ रहे होंगे. तो ये आपका स्टैटिक का सिलेबस है. और करंट अफेयर्स का सिलेबस क्या है? आपको 4 to 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. ठीक है. अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको कैसे जीके करंट अफेयर्स के लिए बढ़ना है आगे. तो सबसे पहले तो बेटा आपको यहाँ पे सिलेबस पता चल गया. सिलेबस आपको पता चल गया है जीके करंट अफेयर्स के लिए. जैसे सिलेबस आपको यहाँ पे पता चल गया है, अब आप सोर्सेस पे आइए. पैटर्न भी पता है आपको. ठीक है. आप सभी को पता है 60 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जीटी में. जीटी में 3 सेक्शन डिवाइडेड है, कॉन्ट, रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स. सबसे ज्यादा आपका जीके करंट अफेयर्स से सवाल आता है. अप्रॉक्स 50 to 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम जीके एंड करंट अफेयर्स एवरी ईयर. तो कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो और कुछ भी नहीं करना, डेली आपको पढ़ाई करनी है बस. सिंपल. ठीक. तो ये आपका पैटर्न हो गया. ठीक है. ये आपका पैटर्न हो गया. उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो क्या आता है? वो आता है कि हमको सोर्स कौन से फॉलो करने हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ 8 AM की क्लास देखनी है. 8 AM CUET अड्डा 24/7 पर सुबह 8 बजे वाली क्लास. इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको एक बार मैं आप वो क्लास भी खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है. एक बार मैं वो क्लास आपको खोल के दिखाती हूँ. आज ही वाली क्लास दिखा देती हूँ. आज कौन सी तारीख है? आज है 25। देखो मैं आपको क्लास दिखाती हूँ खोल के. तो मैं आपको यहाँ पे क्या क्या करवा रही हूँ. मैं आपको यहाँ पर डेली जीके करंट अफेयर्स करवा रही हूँ. एनालिसिस के साथ एमसीक्यूज करवाते हैं. स्टैटिक जीके जो आपने इतने सारे टॉपिक्स देखे हैं ना, स्टैटिक जीके करवा रही हूँ. और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको करवा रही हूं. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 बजे वाला सेशन देखना है बेटा. मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है. सुबह 8 बजे वाली क्लास अगर आप देख लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है. 8 AM सेशन. उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं है. अगर आपके पास टाइम है, आप सिर्फ सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो एक 450 पर सेशन होता है. 10 मिनट शो. 10 मिनट शो होता है. ठीक है. 10 मिनट शो. अभी मैं प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ. 10 मिनट शो होता है, आप देख सकते हो. उसके बाद अगर आपके पास और टाइम है तो अगर आपको मान लो स्टैटिक का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी स्टैटिक जीके की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो देख सकते हो. बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सुबह 8 बजे का सेशन है. 8 AM सेशन CUET अड्डा 24/7 पर आपको डेली देखना है. यहां पे मैं डेली करंट अफेयर्स वीक में सैटरडे को करंट अफेयर्स कराती हूँ. फिर मैं मंथली भी करंट अफेयर्स करवा रही हूँ. इसमें मैं सब कुछ इंक्लूड करती हूँ. स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स सब. उसके बाद मैं आपको 6 महीने 3 महीने की करंट अफेयर्स भी करवाती रहती हूँ सीयूटी के लिए. तो आई डोंट थिंक कि इस सेशन के अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत है जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए. कोई न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सेशन बस. When I say it, I mean it. और कुछ भी करना नहीं है. 4 to 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स भी मैं सारी कवर करवा दूंगी. तो जीके करंट अफेयर्स के लिए तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है. सुबह 8 बजे का सेशन CUET अड्डा 24/7 पर डेली होता है. ठीक है. जो आपको देखना ही देखना है. क्लियर. तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रह गई कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके करंट अफेयर्स के लिए. सम अप अब मैं एक चीज में करूंगी, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो 3 महीने में. वो है एक बार सिलेबस आप जाके फिर से रिविजिट करिए. मैंने तो सिलेबस दे ही दिया, इसमें से देख सकते हो. फिर उसके बाद सिलेबस देखने के बाद पैटर्न पता करो. पैटर्न भी आपको पता है, 60 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 1 घंटे में. उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप आओ सोर्सेस पे. सोर्सेस में आप बहुत ही वाइसली चूज करो. कोई एक वीडियोस चूज कर लो. एक बार क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाए फिर वीडियोस नहीं देखनी है.
आपका नोट्स बनी हुई है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जीके करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ सुबह 8 बजे वाली सेशन देखनी है वैशाली मैम की CUT अड्डा 24/7 पर। समझ में आ रही है बात? बस ओके, सो दिस इज द थिंग। इसके बाद आपको एडिशनली क्या करना है, मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट में हो सकता है आपके नंबर कम आए, हताश मत होना। मॉक टेस्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि नंबर कम आए समझ रहे हो? तो मॉक टेस्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि आप उसमें इंप्रूव कर सको। मॉक टेस्ट टफ बनाया ही जाता है, इसीलिए बस आपको अपने आप को इंप्रूव करना है उससे कि कौन सा टॉपिक नहीं क्लियर, उसको क्लियर करना है। और धीरे 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 देखोगे आपका मॉक टेस्ट, आपका नंबर, आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर बहुत अच्छी आने लगेंगे, जिससे आप एग्जामिनेशन में आपको इजी लगेगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आसानी से आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। सो दिस इज दी स्ट्रैटेजी फॉर जनरल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सो गाइज एक और चीज है, देखिए 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 3 महीने बचे हुए हैं। अब ये सारी चीजें, आपका सिलेबस, पैटर्न, प्रीवियस ईयर, आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपका जो आपका मॉक टेस्ट है वो एक जगह पे कहाँ मिलेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम यहां पर बात करें, सो गाइज इस रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी, ठीक है, इस रिपब्लिक डे पर हम आपको दे रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 21% आपके सारे बैचेस पर। ठीक है, आपके सारे बैचेस पर हम आपको दे रहे हैं 21% का डिस्काउंट इफ यू एंड गो एंड परचेज फ्रॉम अड्डा 24/7 स्टोर। तो आपको कूपन कोड यूज करना है Y455। एक बार मैं आपको ले चलती हूँ उन बैचेस पर। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस बैचेस पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कौन सी बैच ले लें कि मेरा काम हो जाए। तो गाइज यहाँ पर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे आप जाएंगे CUT यूजी में, और आप CUT महापैक में जाएंगे। जब आप महापैक लेते हो ना, ये आपको कॉमर्स डोमेन, साइंस डोमेन, आर्ट्स डोमेन के महापैक है। ठीक है, और इनकी जो वैलिडिटी है वो डबल वैलिडिटी है, 24 मंथ्स की है, 1 साल की वैलिडिटी है इसमें। ठीक है, यहां पर फायदा ये है कि जो पुरानी बैचेस अभी तक हो चुकी हैं उनकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, आने वाली जो बैचेस होंगी उनकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी। 1 साल के लिए ये वैलिड है, और आपको इतने सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। आप एकदम आंख बंद करके इसको आप परचेज कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज, GT, आपका डोमेन सब कुछ मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल साइंस पे अगर खोलते हैं हम, साइंस पे देखेंगे यहाँ पर आप कूपन लगाएंगे Y455। देखिए पहले से हो सकता है कूपन लगा, उसको क्रॉस कर देना, नया कूपन लगा ना Y455। ठीक है, Y455 अप्लाई कर दोगे, आप देखो यहाँ पे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर आप ऐप से परचेज करते हो 21% हो जाएगा। तो ये महापैक बेटा ये 7,200 रुपीज में आपको मिल रहा है, एंड विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट अगर आपका सिलेक्शन देखा जाए तो। ठीक है, आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो महापैक की स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी। इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर बैच, आपको 3 महीने 6 महीने के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, साइंस, कॉमर्स और आपके आर्ट्स डोमेन के लिए वी हैव डेल्टा बैच विद यू। डेल्टा बैच में भी आप जाकर लैंग्वेज, GT सबको मिल सकता है, लैंग्वेज, GT और आपका जो डोमेन का है। ठीक है, सेम कूपन Y455 अप्लाई कर दोगे तो ये बैच आपको 4,799 यानी 4,800 में मिल जाएगा। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 6 मंथ्स है। अब अगर हम आते हैं GT पर, जो मेन कंसर्न है CUT लैंग्वेज एंड GT कैसे प्रिपेयर करें, तो ये देखो, ये हमारे पास एक बैच है डेल्टा बैच, जिसकी क्लासेस 19 जनवरी से स्टार्ट हुई है। अभी तक सिर्फ 3 से 4 क्लास हुई है, सो यू कैन इजिली कवर। आपको क्या करना है, सेम कूपन लगाना है Y455 आप अप्लाई करोगे। देखो 2,800 में ये बैच है, 2,800 में ये बैच है, यूजिंग कूपन कोड Y455 आपको यहाँ पे 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप गूगल पे जाके परचेज करते हो 21%, अगर आप ऐप से जाके परचेज कर सकते हो तब। यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रही हूँ जीके करंट अफेयर्स, अमित सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, विवेक सर कॉइंट्स पढ़ाएंगे, रुबैका मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, और आपके राजेंद्र सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे अगर आपने बैचेस लिए हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, DPPs डेली मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस, सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा,
डाउट सेशंस होंगे। जब तक आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं जाओगे तब तक आपकी काउंसलिंग भी चलेगी, तो सारे बैचेस के लिए काउंसलिंग फ्री रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जाके ये बैच को ले सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको कूपन दिखा दे रही हूँ, ये वो कूपन है जो आपको यूज करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो और अगर आपको फर्दर कोई डाउट हो कि कैसे परचेज करना है, नहीं परचेज कर पा रहे हो, आप मेरा मेल लिख लीजिए, यू कैन टेक माई मेल, और आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं vaishali@AADDEY@AADA247.com, ठीक है, vaishali.pandey@adda247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो कि कैसे आप 3 महीने में जनरल टेस्ट को प्रिपेयर करोगे CUT 2024 एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। कमेंट करके जरूर बताना कि फर्दर डाउट्स क्या हैं आपके, जिससे हम आगे भी सेशंस को ले सके, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सके। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद, जय श्री राम।